अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 57 एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता क्या है। एलिवेशन का मतलब होता है एलिवेट करना, चीज़ को किसी को ऊपर करना। ठीक है, अब मैं इसकी मिसाल आपको समझाता हूँ एलिवेशन की। सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ एलिवेशन की, एंगल ऑफ, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे देखिए एक बच्चा है, यहाँ पे ये पतंग उड़ा रहा है। अब ये खड़ा तो जमीन पे है, ये जमीन पे खड़ा है। जमीन पे खड़े होके पतंग इसने ये उड़ाई है, ये हाइट पे है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे हाइट पे है। अब ये बच्चा कैसे देखेगा, ऊपर देखेगा या नीचे की तरफ देखेगा? ऑफ कोर्स ये ऐसे ऊपर की तरफ देखेगा इस पतंग को। अब ये इसके ऊपर देखने से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, पहली बात है ये जब ऊपर देखेगा अपने हाथ से, सॉरी इसको थोड़ा सा मैं ज़्यादा अच्छे अंदाज से करता हूँ। ये इसका अपना ये जो हाथ है, यहाँ से जब ये ऊपर देखेगा, ये जो एंगल इसके साथ बन रहा है ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। ALV में इसको लिख देता हूँ। बात समझ आएगी कि नहीं? जो ऊपर की तरफ बन रहा है, जो ऊपर की तरफ वो देख रहा है, ऊपर की तरफ दिखने से जो एंगल बन रहा है उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसी तरह एक बच्चा है, छत पे खड़ा है जी, अपने घर की छत पे खड़ा है जी। लो जी, ये एक बच्चा मैंने बना दिया, ठीक है, ये उसके हाथ वगैरह। अब ये बच्चा छत से खड़ा होके नीचे गली के अंदर कोई चीज़ पड़ी है उसको देख रहा है। अब जब यहाँ से ये नीचे की तरफ देखेगा तो इसका जो एंगल इसकी आंख से बनेगा नीचे की तरफ, इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये कौन सा बन गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों इसे डिप्रेशन की? ये नीचे की तरफ। बात समझ आ गई कि नहीं? अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज को देख रहा हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे की तरफ किसी चीज को देख रहा हूँ तो वो क्या हो गया? एंगल ऑफ डिप्रेशन। सपोज करें यहाँ पे एक और एग्जांपल, मैं जहाज को ऊपर से देख रहा हूँ, नीचे से ऊपर देख रहा हूँ, तो वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। जहाज के अंदर एक बंदा बैठा है, वो जमीन की तरफ देख रहा है, और जिस एंगल से वो देख रहा है उसका वो वाला कौन सा होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो देखें स्टूडेंट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग पोस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड लेवल 40 मीटर अवे फ्रॉम द फ्लैग पोस्ट से 60, फाइंड द हाइट ऑफ द पोस्ट। कहा गया उसने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन को वो कहता है कि झंडा लगा हुआ है, झंडा लगा हुआ है, वो ज़मीन से ऊपर झंडा लगा हुआ है, और वो जहाँ पे एक बंदा उसे देख रहा है ना झंडे को, वो 40 मीटर दूर खड़ा है, और जो उसका देखने का एलिवेशन एंगल है वो 60 है। हाइट फाइंड करो। अब यहाँ पे समझे, ये झंडा कोई लगा हुआ है किसी पोस्ट के ऊपर, यानी कि किसी इमारत के ऊपर, ठीक है। यहाँ से कोई बंदा देख रहा है, ये को मैंने बंदा बना दिया, ठीक है जी। यहाँ से देख रहा है इस झंडे की तरफ, ठीक है, और वो ज़मीन पे खड़ा है। झंडा जहाँ पे लगा हुआ है यहाँ से कितने दूर खड़ा है जी? वो 60 कितना था जी? 40 मीटर था। हाँ जी 40 था, 40 मीटर फासले पे खड़ा था। और जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जी, वो कितना बन गया? 60 डिग्री। अब वो कहता है जी ये हाइट ये फाइंड करनी है। बात समझ आ गई कि नहीं? ये आप वो कहता है जी हाइट फाइंड। मैं एक दफ़ा फिर कंफर्म कर लूँ। हाँ जी 40 मीटर अवे ये। अब इसको करना कैसे, ये देख ले जी, बहुत आसान है क्वेश्चन। अब आपने हाइट फाइंड करने के लिए देखो, मेरे पास एक ये वैल्यू फाइंड करनी, एक ये मौजूद है, एंगल है। अब मैं क्या करूंगा, कौन सा एंगल लगाऊंगा? आपने अब ये ध्यान रखना है, मैं कौन सा साइन लगाऊंगा तो ये मेरे पास है ही नहीं, ना मैंने फाइंड करना है, ना मेरे पास है। साइन भी नहीं लगा सकता, कॉस भी नहीं लगा सकता, तो कौन सा एंगल लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा। टेन क्यों लगाया? ये है, ये है, ठीक है। ये टेन थीटा किसकी इक्वल होगा? H/40। बात समझ आ गई कि नहीं? H मैंने फाइंड करना है, और ये टेन थीटा मेरे पास टेन क्योंकि 60 मौजूद है, तो मैं क्या लिखूंगा? टेन 60 डिग्री इक्वल टू H/40। 40 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा जी? मल्टीप्लाई। तो 40 मल्टीप्लाई टेन 60। अब टेन 60 की वैल्यू में पुट करूंगा, तो टेन 60 की जब वैल्यू में पुट करूंगा तो मेरे पास ये हाइट आ जाएगी।
अब मैंने क्या किया, 40 को ये tan 60 की जो वैल्यू थी स्क्वायर रूट 3 के, इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, एक और बात यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, वो एक ट्रिक है। आपको सपोज करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन ज़ाहिरी बात है मैथ के अंदर कितने मार्क्स का आता है जी, 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आपको तो याद ही नहीं रहा कि जी tan 60 की वैल्यू क्या थी। अब एक tan 60 की वैल्यू के पीछे आपका आंसर गलत निकल आएगा, क्या करेंगे फिर? एट द स्पॉट जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ेंगे। कैलकुलेटर तो आप सभी के पास होगा। ठीक है, 40 मल्टीप्लाई बाई tan 60। ठीक है, मैंने लिखा, डायरेक्ट लिख दिया। लो जी 69.28 मेरे पास डायरेक्ट आ गया। बात समझ आ गई? ये सीक्रेट है। अब ये सीक्रेट जो है ये आपकी आसानी के लिए मैंने आपको बताया, आपने बाकी दोस्तों को भी बताना है कि जी अगर ये वैल्यू भूल जाए तो कैसे लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आइसोस्केल एंड ट्राइंगल। आइसोस्केल कहते हैं जिसकी दो साइडें बराबर हो। वर्टिकल एंगल ऊपर वाला जो एंगल है उसका 120 है। बेस उसकी 10 मीटर लॉन्ग है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें, ये एंगल 120 है। तो जब यहाँ पे वो कहता है जी बेस की हाइट 10 है, तो मैं इसको हाफ हाफ कर लेता हूँ। बेस जब 10 थी तो हाफ किया, ये कितना रह गया 5, ये कितना रह गया 5। अब ये 120 का हाफ कितना होता है जी 60। एक को मैंने ये वो कहता है जी एल्टीट्यूड, यानी कि ये ए फाइंड करना है, एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा 30। समझ आ गई बात की नहीं आई? अब ये 60 था तो ये कितना हो गया 30। अब ये बात आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, एंगल यहाँ पे ट्राइंगल को मैं अपनी तरफ से नाम दूंगा। इसको मैं देता हूँ ए, इसको मैं कहता हूँ जी बी, और इसको मैं कह देता हूँ सी, इसको मैं कह देता हूँ डी। अब ये एक ट्राइंगल मैंने बनाई तो यहाँ पे मैं एंगल लिख सकता हूँ। एंगल ए बी जो सी था वो कितना था 120 डिग्री। इस तरह से अब मैं लिखता हूँ एंगल ए बी डी, वो कितना हो जाएगा 120/2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल मैंने 60 निकाल दिया। तो अब जब एंगल बी 60 है, एंगल बी इक्वल टू 60, फिर इसके साथ हमारा एंगल ए कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 30, और एंगल जो डी है वो कितना है 90। क्यों 90 है? क्योंकि ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया है। यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, ये यहाँ पे ऊपर बात लिख सकता हूँ। पहले ये ड्रा परपेंडिकुलर एट ए सी, नहीं ऐसे, ड्रा परपेंडिकुलर बी डी एट ए सी। ये बात पहले आपने ना लिख भी देनी। समझ आ गई बात? अच्छा जी, अब यहाँ पे मेरे पास ये एंगल आ गया, ये मैंने फाइंड करना। अब तो मसला ही नहीं रहा। अब आपने लिखना है जी tan 30 इज इक्वल टू a/5। एल्टीट्यूड की बजाय मैंने क्या लिख दिया a, तो मैं क्या लिखूंगा 5 मल्टीप्लाई बाई tan 30 इज इक्वल टू a। उसी तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपको वैल्यू याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद तो क्या करना है जी, कैलकुलेटर से आप लिख सकते हैं। तो अभी मेरे पास एंगल 30 की मेरे पास वैल्यू मौजूद थी तो मैंने लिख दी। तो 5 को डिवाइड कर देना है स्क्वायर रूट 3 से। 5 को जब आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2.89 सेंटीमीटर। ये मैंने राउंड ऑफ करके लिख लिया और ये एक्स की मेरे पास वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, a tree 72 meter high, find the angle of elevation of its top from a point 100 meter away on the ground level। देखें जी, आपके पास जो दरख्त है वो ये कहता है कि जी 72 मीटर हाई है। यहाँ पे मैं 72 मीटर हाई, ये दरख्त था जी यहाँ पे। अब वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है टॉप से और 100 मीटर अवे फ्रॉम ग्राउंड लेवल। ये 100 मीटर यहाँ पे मैं दूर जाता हूँ, यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ 100 मीटर अवे, और यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड करना है। बात समझ आ गई कि नहीं? तो मैं क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा जी tan थीटा इज इक्वल टू
72/100। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, क्योंकि मैंने एंगल फाइंड करना है तो टेन इधर जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स 72/100। अब इसको कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेटर से जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो कितनी निकलेगी जी, ये आपके सामने मैंने कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके रख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 ये उसी तरह है जैसे पहले हमने एक सीढ़ी वाला लेडर वाला एक क्वेश्चन किया था। दीवार के साथ एक सीढ़ी खड़ी है, दीवार की अब हाइट दी गई है 10 और एंगल दिया गया 60, और ये जो सीढ़ी की जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ यानी कि लेडर, ये हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास है और एंगल है, ये फाइंड करना है। तो कौन सा एंगल लगाऊंगा जी, मैं साइन 60 इज इक्वल टू 10/L, ये मैंने फाइंड करना है। ठीक है, अब साइन 60 के मैं एंगल लिखूंगा। साइन 60 की अगर मुझे वैल्यू ज़बानी याद है तो मैं लिख दूंगा, अदरवाइज आपको जो मैंने दूसरा तरीका बताया हुआ वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू है जी √3/2 इज इक्वल टू 10/L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, L √3 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 2, L इज इक्वल टू 10 to the 20/√3। कैलकुलेटर से इसे करें जी, 20 डिवाइडेड बाई √3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू 11.56 मीटर, क्योंकि ये मीटर में था तो ये हम लिखेंगे मीटर। ठीक है, ये इसकी, अब ये यहाँ पे मैंने क्या किया, ये राउंड ऑफ करके लिखा है। ठीक है, ये हमारे लेटर की जो है वो लेंथ निकल आई। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम रह गई तो आप मुझे लाजमी बताएं, क्योंकि ये बोर्ड के एतबार से लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर आपको वीडियो स्टूडेंट अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।